हेलो स्टूडेंट्स, बीए पाठ द्वितीय के चैप्टर हम लोग वस्त्र विज्ञान वाले पेपर में बुनाई के वर्गीकरण कल कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि बुनाई क्या है, कैसे ताने और बाने के धागों को इंटरलेसिंग करके बुनाई करी जाती है, और हमने ये भी जाना कि सादी और फैंसी ये दो प्रकार की बुनाइयों में वर्गीकरण किया गया है। और सादी में पुनः बहुत प्रकार की बुनाइयाँ हैं और फैंसी में भी बहुत प्रकार की हैं। तो एक एक करके अब हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम शुरू कर रहे हैं बुनाई के वर्गीकरण में सादी बुनाई। सादी बुनाई जो है ये सबसे नाम से जैसे पता चल रहा है सादी, यानी कि ये सबसे सरल बुनाई का तरीका है, सबसे सादा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है। इसमें करघे में मात्र 2 हार्नेस का उपयोग होता है। एक हार्नेस जो है उसमें सम धागे, सम का मतलब है इवन नंबर, मतलब धागा नंबर 2, 4, 6, 8, 10, और जो दूसरा धागा है उसमें विषम धागे डाल दिए जाते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक धागा जो है एक दूसरे हार्नेस में और एक अलग हार्नेस में, 2 हार्नेस का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक में इवन नंबर के सारे धागे होते हैं और दूसरे में ऑड नंबर के सारे धागे डाल दिए जाते हैं। एक में इवन सम धागे और एक में विषम धागे। अब बुनाई के दौरान क्या होता है, जब एक हार्नेस को ऊपर उठाया जाता है, तो मान लीजिए इस वाले हार्नेस को ऊपर उठाए तो सारे सम धागे ऊपर की ओर उठ गए। तो जब सारे सम धागे ऊपर की ओर उठ गए तो क्या होगा, एक शेड सा बन जाएगा, एक तिरछा सा शेड बन जाएगा, क्योंकि बाकी के जो ऑड नंबर के धागे हैं वो तो तने हुए हैं करघे पर, तो जो इवन नंबर के धागे हमने ऊपर उठाए उससे एक शेड सा बन जाएगा, एक रिक्त स्थान बन जाएगा। और ये जो रिक्त स्थान है इससे जो बाने के ये जो रिक्त स्थान है इससे बाने के धागों की शटल को गुजारा जाता है। और इस शटल में आप जानते हैं बाने का धागा लिपटा होता है, तो तेज़ी से ये शटल जो है ये उस शेड जो बन गया है उससे दूसरी तरफ जाती है, यानी कि बाने का धागा उसमें किस तरह इसके द्वारा भरा जा रहा है। और जब वो उधर जाती है तो ये एक पिक, इसको हम बोलते हैं एक पिक, ये जब वहाँ जाती है तो एक पिक होता है। अगले छोर पे जा कर के जैसे ही शटल अगले छोर पे जाती है क्या होता है, दूसरा हार्नेस, ये हार्नेस वापस नीचे और दूसरा हार्नेस जिसमें विषम धागे थे वो ऊपर कर लिया जाता है, पुनः एक शेड बन जाता है और पुनः दूसरे छोर से जो वो शटल गई थी बाने के धागों को लेकर वो वापस आती है और रिक्त स्थान जो बन जाता है वो वापस आती है बाने के धागे को लेते हुए। इस प्रकार बुनाई की एक दूसरी पंक्ति जो है वो तैयार हो जाती है। तो एक बार जब सम धागे ऊपर किए गए तो शटल गई उस तरफ, और फिर उसको विषम धागों को ऊपर किया गया तो शटल लौटी। तो इस तरह से 2 पंक्तियाँ बुनाई की हो गई, यानी कि बहुत सादी बुनाई, एक ताने का धागा एक बाने का धागा, इस तरह से इसके अंदर ये बुनाई की प्रक्रिया हो रही है। सादी बुनाई की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहली बात यह है कि वस्त्र जो है वो दोनों तरफ से एक समान दिखता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल बुनाई है, जैसा आगे से दिखेगा वैसा ही पीछे से दिखेगा। ये बुनाई काफ़ी सघन होती है, इससे बने वस्त्र बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं और अत्यधिक रगड़, घर्षण आदि सहने की इनमें क्षमता होती है। सबसे सिंपल बुनाई होती है, नाम से पता चल रहा है। दूसरी बात ये जो एक बात इम्पॉर्टेंट और है कि सबसे कॉमन, अधिकतर जो हमारे यूज़ में आते हैं, सिंपल जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, आपका चुन्नी का कपड़ा, आपकी अधिकतर कुर्तों का कपड़ा, वैसे तो कुर्तों के कपड़ों में बहुत डिज़ाइंस आती हैं, वीविंग में बहुत कुछ हो रहा होता है, लेकिन अधिकतर कुर्तों के कपड़े में, अधिकतर सिंपल साड़ियों में जो प्रिंटेड साड़ियाँ होती हैं कॉटन की, सादी बुनाई ही आपको मिलेगी। सादी बुनाई से बना कपड़ा
दोनों तरफ से एक सा होता है, ये बहुत एक इसकी विशेषता है। और दूसरी ये है कि इसमें घर्षण और रगड़ को सहने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये एक चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अगर आप देखिए ये किस तरह से एक धागा ये ऊपर इसके ऊपर से जा रहा है, फिर एक के नीचे से, एक इसके ऊपर से ये ताने का धागा जा रहा है, फिर इधर ये इसके नीचे से जा रहा है, फिर ये ऊपर से और नीचे से, इस तरह से ये ऑल्टरनेटली। आप लोगों ने सभी लोगों के घर में चारपाई होगी और चारपाई में हम निवाड़ से चारपाई बुनते हैं और उसमें भी वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विभिन्न प्रकार की बुनाइयों को समझने के लिए। वो उस निवाड़ में भी आप देखो कोई के यहाँ पे निवाड़ बहुत अलग तरह से बुनी होगी, लेकिन अधिकतर निवाड़ को हम कैसे करते हैं, खाट के चारों तरफ जो पाइप लगा होता है उसमें पहले तान देते हैं एक तरफ को, और दूसरी तरफ से एक निवाड़ के ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, इस तरह से बुनाया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। ये एक झीनी बुनाई की रचना है, जो झीनी यानी कि जो बहुत सघन नहीं है। और ये देखिए, इससे आपको फिर समझ में आ जाएगा किस तरह से ये, अगर हम पहले इसी धागे को लें, ये इसके एक ताने के धागे के ऊपर से गया, दूसरे के नीचे से गया, फिर ये ऊपर से गया, फिर इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर इसके नीचे से। यहाँ पे उल्टा, अब जिसके ऊपर से गया था पहले नीचे से गया था, अब उसके ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, इसके नीचे से, ऊपर से। ये इस प्रकार से ये जो सादी बुनाई है वो इस तरह से आगे बढ़ती है। ये इसके इलस्ट्रेशन हमने देखा। फिर जो दूसरी बुनाई है, सेकंड, सादी बुनाई का ही एक छोटा सा रूपांतरण है, सादी बुनाई का ही एक वेरिएशन है, इसे बोलते हैं रिब बुनाई। तो ये सादी बुनाई का एक रूपांतरण होता है। इसमें क्या होता है कि ताने अथवा बाने में से किसी भी एक धागे को या तो हम मोटा रख लेते हैं, थोड़ा सा रूपांतरण करने के लिए, थोड़ा वेरिएशन के लिए। ताने या बाने में से किसी भी एक धागे को या तो हम मोटा रख लेंगे, और या हम क्या करेंगे कि 2 या 3 ताने के धागों को एक ही मानते हुए, एक हैरा मानते हुए इन्हें उठाकर और केवल बाने का एक धागा डालें, यानी कि ताने के हम 3 धागों को उठा रहे हैं। अभी हमने सादी बुनाई में क्या पढ़ा था, एक एक धागा, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। रिब में हम क्या करेंगे, या तो मोटा धागा ले लेंगे या फिर 3 धागों को एक मानते हुए 3 उठाएंगे धागे ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 ऊपर, और जो बाने का धागा बीच में से गुजार रहे हैं वो सिंगल ही लेंगे, वो एक हैरा ही लेंगे। ये एक, इसको रिब बुनाई बोलते हैं। ये वेरिएशन होता है। बुनाई जो है ये सादी के समान ही की जाएगी, इसमें ऊपर से नीचे से जाएंगे, किंतु जिस तरफ का धागा मोटा होता है अथवा अधिक संख्या में रहता है वह वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई देगा। बहुत ही सामान्य ज्ञान की बात हो गई ये कि जो मोटा धागा है, हमने मान लीजिए एक धागे को मोटा लिया है, एक को पतला, तो ज़्यादा कौन सा दिखाई देगा, मोटा दिखाई देगा। और या फिर हमने एक तरफ 3 धागों को एक माना है, एक तरफ एक हैरा धागा है, तो जो मोटा, जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वही जो मोटा है वह प्रमुख रूप से दिखाई देता है, और छोटा वाला पतला। तो इस तरह से हल्का सा एक सादी बुनाई में वेरिएशन आ जाता है, एक डिज़ाइन दिखती है। इस प्रकार बुनाई में ताने के धागे ही दिखाई पड़ते हैं तथा बाने के जो धागे ताने के धागों द्वारा पूरी तरह ढक जाते हैं। तो हम चाहें तो इन दोनों को अलग अलग रंगों में ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए। हम ताने और बाने के धागों को 2 अलग अलग रंगों में ले सकते हैं या एक भी रंग में लेते हैं, आगे के उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है। जो मोटा जो धागा होता है वो वस्त्र की सतह पर एक धारियों के समान दिखाई देता है। प्लेन वीव में हमको सिंपल कपड़ा दिखाई देगा, लेकिन अगर हम रिब बुनाई कर लेंगे तो हमें सिंपल सतह ना दिखाई देके उस पर हल्की धारियाँ दिखाई देती हैं। इसके भी कई प्रकार होते हैं। वार्प रिब जैसे, जिसमें वार्प के धागे प्रमुख रूप से दिखाई दें। वेफ्ट रिब, जिसमें वेफ्ट के धागे प्रमुख रूप से दिखाई दें। मैट रिब, जिसमें दोनों को हम इक्वल उसमें ले लें, बास्केट वीव की तरह ही हो जाती है ये। तो
ये आपको मैं एग्जाम्पल दिखाना चाह रही थी। अब इसको आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ये एनलार्ज करके दिखाती हूँ। ओह सॉरी, ये आप इधर से देखिए, एक दो दो धागे है ना, फिर ये एक धागा ऊपर से जा रहा है और ये 1 2 3 4 धागों को एक मानते हुए ये नीचे से जा रहा है, फिर एक ऊपर और फिर ये हम पुराने दिखा रहा है 4 धागों को एक मानते हुए। तो ये अब हमें यहाँ पर काला रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, तो ये वॉर्प यार्न्स ज़्यादा दिख रहे हैं। ये रिब बुनाई का एक प्रकार हो गया, जब हमें एक धागा 3 के ऊपर से जा रहा है। ये अगेन 2 ले रहे हैं ये इसमें, इस वाले में, और ये वेफ्ट बुनाई हो गई, वेफ्ट रिब। रिब बुनाई से जो धागा जो ये बना है, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि धागे इससे जो बना हुआ कपड़ा होता है उसमें हमें धारियाँ सी दिखाई देती हैं। बुनाई कोई अलग प्रकार की नहीं है, सादी बुनाई है, लेकिन एक तरफ ज़्यादा धागे लिए गए हैं या मोटा धागा लिया गया है और एक तरफ पतला, तो ये धारियाँ सी दिखाई देती हैं। इसको बोलते हैं रिब बुनाई। तो यहाँ आज हमने देखा सादी बुनाई और रिब बुनाई। तो रिब बुनाई से बने वस्त्र को हम पहचान सकते हैं। अब और भी प्रकार की जो बुनाई है वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।